बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। वो तस्वीरें जिसे देखकर दून दहल गया, वो तस्वीरें जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, वो तस्वीरें जिसे देख के सवाल खड़ा हुआ है कि ये छात्र हैं या फिर गुंडे। जी हाँ, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो तस्वीरें देहरादून के क्लेमेंट टाउन की है, जहां पर दो छात्र गुटों के बीच खूनी संघर्ष की तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इस तस्वीरों के माध्यम से आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है और खबर यह है कि इस मामले में कुछ छात्रों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वैसे ये मामला बुधवार का बताया जा रहा है, ये अभी साफ नहीं हो पाया है, मगर तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस लगातार इस मामले में तफ्तीश में जुटी है। तो ये तस्वीरें निकल के सामने आई है जो कि काफी कुछ बयां कर रही हैं कि ये छात्र हैं या फिर गुंडे हैं, और इन तस्वीरों के माध्यम से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रों पे मारपीट और डर का माहौल पैदा कराने की कोशिश की जा रही है। इस तस्वीरों के माध्यम से देखिए साफ तौर पे दो गाड़ी खड़ी है और किस तरीके से गाड़ी में तोड़फोड़ किया जा रहा है। दून के गुंडे हैं ये जो कि नजर आ रहे हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये छात्र के गुट है या गुंडों का गुट है। दून की सड़कों पे जिस तरीके से छात्रों ने बवाल मचाया हुआ है, सिर्फ सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं बल्कि उंगलियां भी उठाई जा रही है कि वो छात्र जिनको पढ़ने के लिए भेजा जाता है सड़क पे जाके इस तरीके से हंगामा काट रहे हैं। और ये तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पे नजर आ रहा है किस तरीके से हाथापाई की जा रही है, रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा। दोनों गुटों में लगातार लाठी डंडे चल रहे हैं, लात घूंसे चल रहे हैं, गाड़ियां तोड़ी फोड़ी जा रही है, जो कि तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रही है। टीवी स्क्रीन पे वही तस्वीरें हैं जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो कि दून से निकल के सामने आई है। ऐसे तो ये तस्वीर बताई जा रही है कि किस तरीके से छात्र ने गुंडागर्दी की है और दोनों गुटों के छात्रों ने किस तरीके से हंगामा काटा है। देर रात दून के सड़कों पे हंगामा काटा गया है और गाड़ी तोड़ी गई है, लात घूंसे चले हैं और कई लाठी डंडे भी चले हैं। न जाने कितने छात्र इसमें घायल हुए होंगे और ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती है कि ये छात्र है या फिर दून के गुंडे हैं। ये तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पे कई सवाल खड़े करती है, इसके साथ साथ ये भी संदेश देती है कि आखिर दून में ये हो क्या रहा है। किस तरीके से लाठी डंडे चल रहे हैं, दो गुटों के बीच में लात घूंसे चल रहे हैं, कई सवाल खड़े करती हैं। ये तस्वीरें दून का ये माहौल है, ये तस्वीरें हैं जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। बता दें कि ये छात्र हैं जो कि गुंडे, कई सवाल खड़े हो रहे हैं इनके ऊपर, छात्र हैं या फिर गुंडे हैं, क्योंकि दहला दिया है इन छात्रों ने दून में। और किस तरीके से आधी रात में यह तांडव मचाया गया है छात्रों के द्वारा, सिर्फ सवाल नहीं बल्कि काफी कुछ बयां कर रही है ये तस्वीरें। किस तरीके से गाड़ी से उतरते ही एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडे चला दिए गए हैं, गाड़ियों की तोड़फोड़ की जा रही है। देखिए जूम करके आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लात घूंसे चल रहे हैं। अभी क्या तुरंत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी क्या है ये पूरा मामला? मामूली सा बिल्कुल ये कह सकते हैं कि मामूली सा एक विवाद था। बर्थडे पार्टी यहाँ पर छात्रों की तरफ से आयोजित यहाँ पर की गई थी। ये रेस्टोरेंट में छोटी पार्टी थी जिसमें उनके दोस्त या फ्रेंड सर्कल, ये कह सकते हैं कि जो छात्र थे यहाँ पर जो पढ़ते हैं, विभिन्न कॉलेजों के छात्र रहने वाले हैं, अलग अलग राज्यों से ये लोग यहाँ पर थे, लेकिन अपने दोस्त का ये कह सकते हैं कि जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए थे। उसी दौरान किसी बात पर कहासुनी हो गई थी। मामला उस समय कह सकते हैं कि दोस्तों ने आपस में सुलझा लिया था, लेकिन जैसे ही ये जन्मदिवस की जो पार्टी थी, ये जैसे ही पार्टी समाप्त हुई, छात्र बाहर आए तो फिर से आपस में ये दोनों छात्र गुट लड़ते हुए नजर आए। और लड़ने का जो स्टाइल था, यानी जो हिंसक जो झड़पें इन दोनों की तरफ से की गई, उसको देखते हुए आसपास के जो लोग थे, जो वहाँ के स्थानीय जो निवासी थे, वो भी वहाँ पर भयभीत नजर आए हैं। साफ तौर पर वो गुहार लगा रहे थे कि जो मारपीट वहाँ पर हो रही थी, छात्र एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसा रहे थे, लात घूंसे चला रहे थे, उसको देखते ही कह सकते हैं कि जो आसपास के जो लोग थे वो लोग वहाँ पर बेबसी या उस झगड़े को समाप्त करने की बात वहाँ पर कर रहे थे। लेकिन सवाल
सवाल उन सब चीज़ों के अलग इतना था कि जब स्थानीय लोगों की तरफ से पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी यहाँ पर दी गई थी, तो जो तत्कालीन उसमें थाना अध्यक्ष थे, जो है वहाँ पर नाइट ड्यूटी में जिनकी वहाँ पर शिफ्ट थी, वो अधिकारी वहाँ पर, पुलिस के अधिकारी वहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे, जिस पर अब कह सकते हैं कि देहरादून के एसएसपी की तरफ से त्वरित कार्रवाई वहाँ पर की गई है। दोनों अधिकारियों को, पुलिस के जो आला अधिकारी थे वहाँ पर, थाना अध्यक्ष, रात की ड्यूटी में जो एसएसआई तैनात थे, उन दोनों को यहाँ पर निलंबित करने का काम यहाँ पर कर लिया गया है। पुलिस की तरफ से ये कह सकते हैं कि 3 जो छात्र हैं जिनके ऊपर मौका वारदात पर वहाँ पर मौजूद थे, उनको गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर कर लिया गया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज यहाँ पर हो चुकी है। जो इस पूरे घटनाक्रम में जो दोनों गाड़ियाँ थी जो आपस में जिससे छात्र उतरते हुए नजर आ रहे हैं, वो दोनों गाड़ियां पुलिस की तरफ से अब तक यहाँ पर जब्त कर ली गई है। उन गाड़ियों को सीज यहाँ पर कर दिया गया है। लेकिन सवाल इसके अलावा यहाँ पर और भी नजर आ रहा है कि जिस गाड़ियों को यहाँ पर पुलिस की तरफ से सीज करने का काम किया गया है, जो इस पूरे घटना में यूज वहाँ पर हुई है छात्रों की तरफ से, जिन गाड़ियों का प्रयोग वहाँ पर कहते हैं, उसमें सियासी दलों के बैनर यहाँ पर जरूर लगे आए थे, वो झंडे यहाँ पर लगे आए थे, जिसके लिए अब पुलिस अपनी विस्तृत जाँच यहाँ पर करी है और घटना के पूरे जो कारण है उन कारणों का पता लगाने के काम यहाँ पर करे। इसके अलावा जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी थी तो ग्राफिक एरिया जो यहाँ पर निजी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उनके एक छात्र की संलिप्तता यहाँ पर पाई गई थी। कॉलेज प्रबंधन की तरफ से उस छात्र को निलंबित करने का काम यहाँ पर कर दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से देर रात की घटना यहाँ पर घटी है, छात्रों की जो हिंसक झड़पें यहाँ पर हुई है, वो देहरादून या उत्तराखंड के शांतवादियों में ये कह सकते हैं कि भयभीत करने वाला माहौल यहाँ पर कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार लोग यहाँ पर शांत प्रिय माहौल में रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हिंसक झड़पें यहाँ पर हुई, तो ये समझा जा सकता है कि यहाँ के जो कानून व्यवस्था, उस कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। जी देखिए तस्वीरें निकल के सामने आ रही है अबे, लेकिन ये जो दून है उनको शिक्षा का हब कहा जाता है। हर बार इस तरीके की तस्वीर निकल के सामने आती है, ये बहुत बड़ा पुलिस प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। देखिए, सबसे बड़ा चिंता का विषय ये भी कहा जा सकता है कि देहरादून को ड्रोन नगरी के नाम से जाना जाता है, जहां पर विभिन्न कॉलेजों में देश भर के विभिन्न राज्यों से मैं आपको रोकना चाहूंगी अबे। इस बीच हमारे साथ क्लेमेंट टाउन के एसओ जुड़ चुके हैं। एसओ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या है ये पूरा मामला जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है दून से? एक रात एक 2 लड़कों के आपस में कहीं पहले पार्टी में इकट्ठा हुए, उसके बाद ये वहां से किसी बात को लेकर इनका आपसी झगड़ा हो गया था, जिसमें कि दोनों पक्षों की तरफ से हमारे तरफ दोनों मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें जो नामजद थे तो उनको ट्रेस कर दिया, उनको पकड़ लिया है। बाकी जो वीडियो के आधार पर जो भी इसमें पाए जाएंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीरें क्यों निकल के सामने आई इस तरीके से? क्यों मारपीट हुई? क्या वजह सामने निकल के आई है? ये एक्चुअली क्या है, जो लड़के हैं ये यहाँ किसी पार्टी में रहे होंगे, वहां से किसी बात को लेकर उनका आपसी किसी बात को झगड़ा हो गया था, तो वहां से जो लोग निकल गए तो रास्ते में कुछ जो अगर दूसरी पार्टी के 2-4 लड़के इकट्ठे होकर आ गए, तो इसलिए उन्हें रोका, तो इसलिए एक बात सामने आई। सर, इस पूरे मामले में कितनी गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है? मामले में दोनों तरफ से 2-2 नामजद तहरीर आई थी, उनका मुकदमा तुरंत पंजीकृत करके जो नामजद है उनको कर दिया गया है, जो विधिक कार्रवाई इनके खिलाफ है उनको कर दिया गया। और जो वीडियो के आधार पर अन्य के पहचान की जा रही है, जिनमें से हमारे द्वारा लगातार लगभग 60-70 लड़कों को बुलाकर उनसे पहचान कराया गया है, जिनमें से उनकी भी कईयों के नाम सामने आ चुके हैं। तुरंत उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये स्टूडेंट किस कॉलेज के थे सर? कुछ साफ हो चुका है क्या? वैसे इस कॉलेज का से कोई ऐसा नहीं था, कुछ जिसमें एक लड़का कॉलेज का था, जिसको कॉलेज द्वारा तुरंत ही जानकारी मिलने पर रजिस्टर किया गया है कॉलेज से। यानी कि ये तस्वीरें जो निकल के सामने आई है साफ तौर पे बता रही है किस तरीके से स्टूडेंट जो थे वो बेखौफ नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से तस्वीर जो निकल के सामने आई है, काफी कुछ बयां कर रही है। अबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अबे ये किस दिन की ये घटना है और किस तरीके से शुरू हुआ, कहां तक पहुंचा और अब कहां है छात्र?
टिपिकली ये बुधवार देर रात की घटना है जिसमें ये विभिन्न ये कह सकते हैं कि देहरादून में जो विभिन्न कॉलेजों में छात्र पढ़ने वाले, इसमें ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो इस घटना में हिंसक झड़प में जो छात्र सम्मिलित रहे उसमें ज़्यादातर छात्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के रहने वाले हैं वो यहाँ पर शिक्षा विभिन्न कॉलेजों में ग्रहण कर रहे थे, वो लोग यहाँ पर थे और उन लोगों में से किसी एक का जन्मदिवस यहाँ पर था और उसी जन्मदिवस को मनाते समय ये कहा सुनी इन छात्रों के बीच में हुई थी और उसके बाद ये खुलेआम सड़क पर जो विवाद यहाँ पर देर रात घटा है, जिसमें ये कह सकते हैं कि हिंसक झड़प में कई छात्र घायल भी हुए थे, जिनके प्राथमिक उपचार के बाद ये कह सकते हैं कि वो अपने अपने घर यहाँ से जा चुके हैं। पुलिस उन सभी छात्रों की जांच यहाँ पर कर रही है क्योंकि देर रात की घटना है। ऐसे में जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ यहाँ पर प्राप्त हुए हैं उन सभी की जांच यहाँ पर की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि देहरादून में ये छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे, लेकिन जिस प्रकार से ये वारदात को यहाँ पर अंजाम दे रहे थे, आपस में मारपिटाई यहाँ पर कर रहे थे, सीधे तौर पर हिंसक झड़प उसे कहा जा सकता है, उससे लगता नहीं है कि जो देहरादून की शांतवादियाँ है या देहरादून में जो कानून व्यवस्था प्रचंड रूप से होनी चाहिए थी वो यहाँ पर सही रूप से देखने को मिल पा रही है, क्योंकि लगातार देहरादून में इस तरह की घटनाएं यहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति घटनाएं यहाँ पर बढ़ रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पुलिस को बड़ी सजगता के साथ यहाँ पर काम करने की जरूरत है। जो छात्र बाहरी जनपदों से बाहरी राज्यों से यहाँ पर आ रहे हैं उनका वेरिफिकेशन होना बहुत सत्यापन होना बहुत जरूरी है ताकि एक पहचान उनकी यहाँ पर हो सके, पुलिस के पास एक रिकॉर्ड यहाँ पर जमा हो सके, क्योंकि लगातार इस तरीके की वारदातें यहाँ पर हो रही है। यही वो वारदातें होती जो बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए कह सकते हैं कि एकमात्र रास्ता यहाँ पर बन सकती है। तो ऐसे में अबे बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है किस तरीके से लाठी डंडे चले हैं। रात को यहाँ पे कार तक तोड़ दी गई है और कॉलेज के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। लगातार आपने भी सुना किस तरीके से वहां के सीओ का क्या कुछ कहना है और मारपीट का ये वीडियो है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे लात घुसे और लाठी डंडे चले हैं। साफ तौर पे नजर आ रहा है कि छात्रों के अंदर कोई भी खौफ नहीं है। और उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए सरकार और विभागों की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। समय बहुत कम बचा हुआ है और ऐसे में राज्य सरकार लगातार यात्रा को लेकर बैठक कर रही है। साथ ही आने वाली चारधाम यात्रा में किसी जगह यात्रियों को असुविधा ना हो, इसकी तैयारी समय पर पूरी कर लेना चाहती है। वहीं पिछले साल की बात करें तो यहाँ केदारनाथ धाम पर कई घोड़ों खच्चरों की मौत भी हो चुकी है, जिससे सरकार गंभीर है और पशुपालन विभाग ने इसके लिए भी विशेष तौर पर तैयारियां की है। आप केदारनाथ बद्रीनाथ के दौरे पे यात्रा पे जाएंगे, निरीक्षण करें? मैं लगातार निरीक्षण कर रहा हूं यहाँ से और लगातार समीक्षा भी कर रहा हूं। 4 अभी तक बड़ी समीक्षाएं हम कर चुके हैं और पूरा हमारा उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले दिनों में जोशीमठ भी गया था। जोशीमठ के लोगों ने एक बड़ा आयोजन जोशीमठ ओली मैराथन के नाम से किया था, जिसमें देश भर के लोगों ने आकर भाग लिया था और पूरे भारतवर्ष के लोगों को, आने वाले सैलानियों को, आने वाले पर्यटकों को एक संदेश वहाँ से सब लोगों ने दिया था कि जोशीमठ भी चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछली बार जब मैंने कार्यभार संभाला था तो चारधाम यात्रा के बीच में ये खबरें आई थी कि वहाँ पर घोड़े खच्चरों की मृत्यु हो रही है और मैं स्वयं गौरीकुंड तक गया था। वहाँ पर सारे स्टेक होल्डर से मिला था, चाहे वो हमारे घोड़ा खच्चर के डंडी गंडी के जो यूनियन है उनसे मिला था, हमारे श्रद्धालुओं से मिला था, हमारे अधिकारी लोगों से मिला था और कुछ कमियां सामने थी। वहाँ पर गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा था, आराम करने की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने से पहले हमने लगभग 16 समीक्षाएं बैठकें करी हैं। मैं खुद रुद्रप्रयाग 3-4 बार होकर आया हूँ, वहाँ पर समीक्षा बैठकें करी हैं और हमने इस बार अच्छी व्यवस्थाएं खड़ी करने का काम किया है। जो 18 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें हमने 18 गर्म पानी की चरियाँ बना दी हैं ऑलरेडी, जो गीज़र से गर्म पानी मिलने की उनकी व्यवस्था रहेगी। एक पहली बार गौरीकुंड में लगभग 1500 से 2000 घोड़ों को आराम करने के लिए एक शेड बनाया गया है। नमस्कार। चारों धामों के मंदिरों में
लगने वाली लंबी लंबी कतारों और दर्शनों में लगने वाले कई कई घंटों के समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए दर्शन हेतु स्लॉट, टोकन वितरण एवं कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक धाम में उपलब्ध स्थान व आवासीय क्षमता के अनुरूप संबंधित जिलाधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक धामों में टोकन वितरण हेतु काउंटर लगाए जाएंगे, जहां पर स्लॉट के अनुसार दर्शनार्थियों को टोकन वितरण किए जाएंगे। इससे न केवल दर्शनार्थियों को मंदिर में सुविधाजनक दर्शन होंगे, बल्कि धाम पर भ्रमण, संसाधनों के अवलोकन हेतु पर्याप्त समय भी सुलभ हो सकेगा। और कांग्रेस में लगातार बड़े नेताओं की बयानबाजी सामने आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह और मदन बिष्ट अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और लगातार प्रदेश प्रभारी को लेकर भी बयान दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के इसी घमासान को लेकर अब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने पीएल पुनिया को पर्यवेक्षक बनाकर देहरादून भेजने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि पीएल पुनिया 15 अप्रैल को देहरादून आ रहे हैं। आए दिन कांग्रेस पर तंज कसने वाली बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश महामंत्री, संगठन और बीजेपी विधायकों में आए दिन हो रही नोकझोंक पर कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के महामंत्री तानाशाही कर रहे हैं और उनके नेता कांग्रेस को ज्ञान देने का काम करते हैं। और अनुशासित कहे जाने वाली पार्टी बीजेपी में इन दोनों सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। पार्टी विधायकों और संगठनों के नेताओं के बीच लगातार विवाद बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी ताजा मामला बीजेपी के राजपुर रोड विधायक खजान दास और संगठन प्रदेश महामंत्री के बीच उपजे विवाद और कहासुनी का है, जिसमें विधायक संगठन नेताओं के दबाव वाली राजनीति से परेशान है। और अवैध मज़ारों पर हो रही कार्रवाई को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा है कि उत्तराखंड की और भारत देश की जो संस्कृति है वो आपसी सौहार्द और भाईचारे की है। यहाँ पर अगर भगवान पूजे जाते हैं तो अल्लाह का भी सम्मान होता है, लेकिन जो लोग अवैध के नाम पर अपनी राजनीति करते हैं, जमीनों को कब्जाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। और उत्तराखंड में धामी सरकार ये काम कर रही है तो वो सरकार के साथ खड़े हैं। तो वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नथुली महिला सशक्तिकरण संस्थान, उत्तराखंड बाल कल्याण परिषद एवं हार्दिक फिल्म्स के सहयोग से वैशाखी के पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री अन्न के सपने को साकार करने के लिए देहरादून सीएम आवास से मंत्री गणेश जोशी ने देश की पहली और सर्वाधिक लंबी मिलेट क्रांति साइकिल रैली का मशाल जलाकर रवाना किया। एक सीएम हाउस पर, एक भराड़ी सैन विधानसभा में हमने आहूत किया था। अभी मिलेट्स के मेले हम लगाने जा रहे हैं, एक 13-14 को देहरादून में और 29-30 मई को हल्द्वानी में। और आज नथुली संस्था द्वारा इसके प्रचार प्रसार के लिए 300 किलोमीटर की रैली यहाँ से शुरू की है सीएम हाउस से, जो 3 दिन के बाद चमोली में जाकर समाप्त होगी। इस रैली के माध्यम से लोगों को जागृत किया जाएगा कि आप मिलेट्स की ओर आएँ, श्री अन्न की ओर आएँ, इसका उपयोग करें, इसका उत्पाद करें, क्योंकि श्री अन्न स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है। उदाहरण के लिए अगर कोई मड़ुआ खाता है तो उसको कभी जो है सुगंध नहीं होगी, जो गोहत खाता है तो उसको कभी पथरी नहीं होगी, जो चौलाई खाएगा उसके घुटनों में दर्द नहीं होगा। इस लोगों को मिलेट्स की ओर आना चाहिए और इस संस्था के प्रयासों के लिए मैं आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ।
आगे बढ़ेंगे खबरों में। उत्तराखंड के रामनगर में 5 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद शहर में हड़कंप मच गया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। इसके बारे में कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि गुरुवार को रामनगर में 5 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। उन्होंने बताया है कि इन सभी को दवाई देने के बाद ही होम आइसोलेट करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही सभी लोगों से सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी अपील की गई है। चीनी मिल बाजपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का आयोजन किया गया। इस दौरान मिल प्रबंधन के सभी कर्मचारी और अधिकारी मिल के एक साथ दिखाए गए। इस मौके पर चीनी मिल के महाप्रबंधक हरबीर सिंह ने संविधान निर्माता एवं भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। साथ ही देश के लिए किए गए उनके कार्यों की सराहना की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लक्सर के निरंजनपुर गांव पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। हरीश रावत ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सबके लिए कुछ ना कुछ किया है, लेकिन केंद्र और राज्य में ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये संविधान खत्म करना चाहती है। रमजान के मुक़द्दस महीने में जहां मुस्लिम समाज की तरफ से रोजे रखे जा रहे हैं, तो वहीं रोजे के बाद दावते इफ्तार प्रोग्राम का भी आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार की शाम 21वें रोजे के समापन पर जसपुर लकड़ी मंडी में पालिका अध्यक्ष मुमताज बेगम के बेटे हाजी रशीद ने दावे इफ्तार प्रोग्राम का आयोजन किया। और बैसाखी का पर्व धर्म नगरी हरिद्वार में पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर की पैड़ी समेत कई गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। देश भर से आए श्रद्धालुगण मां गंगा में स्नान करके मां गंगा से आराधना कर रहे हैं कि उनका जीवन शांतिपूर्वक बीते और जिस तरीके से ईश्वर द्वारा उन पर कृपा की गई है वो आगे भी बनी रहे और धरती मां इसी तरीके से फसल प्रदान करती रहे। तो देखिए तस्वीरें निकल के सामने आई है हरिद्वार से, जहां पे बैसाखी के पावन पर्व पर तमाम श्रद्धालु जो है वो पहुंचे हैं स्नान करने के लिए और श्रद्धा की डुबकी जो है, आस्था की डुबकी जो है वो लगा रहे हैं। किस तरीके से भारी भीड़ आपको यहाँ पे दिख रही है बैसाखी के पर्व पर। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।